हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो त्रिकोणमिति है उसका जितना फार्मूला 10th में आएगा वो सारे के सारे हम यहाँ करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों 6 होता है। इसका 6 गो फार्मूला है, ठीक है ना। पहला है यहाँ पे टाइप 1 हम लोग देखते हैं। टाइप 1 एक नंबर में होता है साइन थीटा, ठीक। और दोस्तों इसके जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक। और 2 नंबर में होता है दोस्तों, 2 नंबर में जो होता है कॉस थीटा, और इसके उल्टा में होता है सेक थीटा। और तीसरा जो है टैन थीटा होता है, ठीक। और इसके उल्टा में होता है कॉट थीटा। ये दोस्तों आप इस तरीक़े से याद रखिएगा। देखिए अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो बताइएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर कॉसेक थीटा के उल्टा पूछेंगे तो आप बताइएगा साइन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। ये टाइप 1 हुआ, इसमें ये सवाल जो पूछता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 में। दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक। ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। टाइप 2 का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे लंब और इसको बोलेंगे आधार, ठीक। अब एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। इसका क्या होता है, तो देखिए ये वाला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। दोस्तों एक ट्रिक, अगर हम आपसे पूछें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा इस त्रिभुज में, तो आप बताने में हिचकिचाइएगा या क्या होगा, दिक्कत आएगा। तो उससे पहले आप एक ट्रिक जान लीजिएगा। इसको याद करने के लिए ट्रिक है लाल बटा काका, ठीक। तो देखिए एल बोले ना तो लंब, मान लीजिए ये लंब है, ए है आधार हो गया और के ये कर्ण हो गया, ठीक। इससे याद रखिएगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप ये वाला बोलिएगा, ठीक। लंब बटा कर्ण। जब भी अगर आपसे हम ये पूछें, ठीक है ना, कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण। अब वही आपसे पूछेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप सीधे से ये वाला बात बताएंगे आधार बटा कर्ण। अब अगर 3 नंबर में बात पूछेंगे कि टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप ये तो आप अभी बताए हैं और ये अब बताइएगा लंब बटा आधार, ठीक है। अब आपको पता होगा हम टाइप 1 में फॉर्मूला बताए थे कि कौन किसके उल्टा होता है, तो वहाँ से ये पता चल जाएगा। मान लीजिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा तो आप बताइएगा कि कोसेक होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा उल्टा है, ठीक है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कर्ण ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया, ठीक। लंब नीचे आ गया, ठीक। इसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का होता है सेक थीटा, ठीक। तो सेक थीटा का इसका मान भी पलट देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ कर्ण थीटा बटा आधार, कर्ण हुआ और बटा में आधार हो गया, ठीक।
अब देखिए इसका क्या होगा, tan थीटा के बराबर उल्टा में क्या होगा, tan थीटा का उल्टा क्या होगा, तो ये होता है cot थीटा। ठीक, और cot थीटा तो इसका मान भी पलट देंगे, तो इसका मान हो गया आधार बटा लंब। दोस्तों ये जब फार्मूला ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम एक एक फार्मूला का यूज करके हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीक़े से सवाल सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो टाइप 2 ख़त्म हो गया अपना। अब दोस्तों आपका शुरू होता है टाइप 3। टाइप 3 क्या है समझिएगा। देखिए अगर आपको एक नंबर में यहाँ पे बात किया जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। अगर यहीं से अगर आपको बात यहाँ से आपको ना दो फार्मूला निकलेगा। अब ये बात अगर पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये इधर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर आपसे यही बात पूछा जाएगा, अब ये पूछा जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक फार्मूला से दो फार्मूला यहाँ तैयार हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। ये आप याद रखिएगा, तभी जाके आप सिद्ध करने वाला सवाल बना पाइएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 यहाँ है और इधर आके प्लस के हो गया टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो दोस्तों आप सिंपल सा बात कीजिएगा। टेन मान लीजिए ये इधर आ गया तो ये इधर हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर 3 नंबर में बात किया जाए, 3 नंबर में बात आपसे पूछा जाए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, अब यहीं से बात आता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो ये वाला इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर अगला बात पूछा जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप सिंपल सा बताइएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका तीसरा टाइप खत्म हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए चौथा टाइप है, इसका 1 नंबर जो आपसे पूछा जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए आप इसको बताइएगा कि कॉस थीटा। ठीक, अगर वही बात यहाँ से आपको आ जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बताइएगा साइन थीटा। ठीक, और दूसरा का बात यहाँ पर है कि अगर दूसरा का बात आपसे पूछता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि कॉसेक थीटा। वही बात अगर पूछा जाएगा आपसे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सेक थीटा। तीसरा का पॉइंट में आपसे बोला जाएगा कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा कॉट थीटा। ठीक है, वही बात अगर आगे बात करेंगे हम, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। दोस्तों ये जो है ना आपका जो भी 10th में है फार्मूला, यही फार्मूला इतना यूज होगा। इसके बाद कोई फार्मूला यूज नहीं होता है त्रिकोणमिति के लिए। इतना आप याद कर लीजिए, फिर इस पे कैसे सवाल बनता है हम उस पर बात करते हैं। ठीक है।